हेलो दोस्तों, भारत कोडर्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट इज़ हैविंग क्लॉज इन माईसीक्वल मैंने एग्जांपल के साथ मैंने बताया था कि हैविंग क्लॉज को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ ऑर्डर बाय क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज को माईसीक्वल में कैसे यूज़ करना है विथ एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। Order by clause, it is used to sort the output in either descending or ascending order. Order by clause का सिंपल यूज़ है, जो भी आपका आउटपुट में जितने भी रोज आ रहे हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, बस यही यूज़ है ऑर्डर बाय क्लॉज का। ऑर्डर बाय इज़ द ऑलवेज लास्ट क्लॉज इन द क्वेरी। ऑर्डर बाय क्लॉज हमेशा किसी भी क्वेरी में लास्ट में यूज़ होता है। ऑर्डर बाय इज़ द always the last clause in the query. Order by is always the last clause in the query. Order by के बाद आप सिर्फ limit clause ही यूज़ कर सकते हो। ओके, only limit clause can come after order by clause. limit के बाद offset भी यूज़ करते हैं। सिंपल है, order by clause क्या है? It is used to sort the output in either ascending order or in descending order. And आप हमेशा याद रखो order by is the last clause in the query. क्वेरी में ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट क्लॉज होता है। ऑर्डर बाय के बाद आप दो ही चीज़ यूज़ कर सकते हो, या तो लिमिट क्लॉज या फिर ऑफसेट क्लॉज। एग्जांपल आप देख सकते हो, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, देन ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन इक्वलिटी कंडीशन दिया है एंड ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम सैलरी डिसेंडिंग। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोग को समझाता हूँ। लेट मी ओपन माई CMD. Okay, so now we will see the order by clause with examples. उसके लिए सबसे पहले मैं शो टेबल्स करके दिखा देता हूँ मेरे डेटाबेस में करंटली कितने टेबल्स अवेलेबल है। ओके, अगर मैं शो टेबल्स करूँ तो आप देख सकते हो टोटल 2 टेबल अवेलेबल है, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। एंड इसका कंटेंट मैं शो कर देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो मेरे डिपार्टमेंट टेबल में 2 कॉलम है, डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम एंड टोटल 3 रोज है, 1 HR, 2 IT एंड 3 फाइनेंस। इन सेम वे मैं एम्प्लॉय टेबल में शो करता हूँ मेरे पास क्या कंटेंट है। एम्प्लॉय टेबल में मेरे पास 4 कॉलम है, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट ID। ओके, दोनों टेबल में डिपार्टमेंट ID कॉलम है, कॉमन कॉलम्स है एंड टोटल 45 रोज है एम्प्लॉय टेबल में। चलिए मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, उसके हेल्प से मैं समझाता हूँ कि ऑर्डर बाय क्लॉज किस तरीके से यूज़ करना है। क्वेरी है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, employee name that is ename, then salary from employee table EMP, join department on equality condition दूंगा। employee table का department ID is equal to department table का department ID, क्योंकि department ID कॉलम दोनों टेबल में कॉमन है। then order by clause यूज़ करता हूँ, order by department name। अगर मैं सिर्फ department name से इसको ऑर्डर करूँ, order by department name। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर आप ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर यूज़ होता है। डिपार्टमेंट नेम के बेसिस पे अभी आपका क्या होगा, ऑर्डर होगा। आप देख सकते हो सिलेक्ट में मेरा 3 कॉलम्स आ रहे हैं, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। आप देखोगे ऑर्डर बाय में डिपार्टमेंट नेम लिखा है, तो अल्फ़ाबेटिकली ये ऑर्डर होगा असेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में तो पहले F वाले आ रहे हैं, देन H, उसके बाद I आता है। तो पहले फाइनेंस आया, देन HR, देन IT आया। ओके, इसी को अगर मैं ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम डिसेंडिंग कर दो तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली जो पहले फाइनेंस आ रहा था वो फाइनेंस अब लास्ट में आएगा, है ना। पहले असेंडिंग ऑर्डर में था, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। पहले IT आएगा, देन HR डिपार्टमेंट आएगा, देन फाइनेंस। अल्फ़ाबेटिकली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है डिपार्टमेंट नेम के बेसिस पे। अगर मैं इसमें ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम एंड साथ में सैलरी के साथ में ऑर्डर करता हूँ, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी डिसेंडिंग, सैलरी डिसेंडिंग में, तो इस केस में क्या होगा, पहले डिपार्टमेंट नेम के बेसिस पे ऑर्डर होगा, तो पहले फाइनेंस आ गया, डिपार्टमेंट नेम असेंडिंग ऑर्डर में आया, देन फाइनेंस डिपार्टमेंट में सैलरी के बेसिस पे फिर इंटरनली ऑर्डर होगा बाय सैलरी डिसेंडिंग। तो जिसका सैलरी सबसे ज़्यादा है तो वो पहले आया, फिर उससे कम वाला आया, देन उससे कम वाला, तो इस ऑर्डर में
सैलरी डिसेंडिंग में ये शॉर्ट हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में बाय सैलरी कॉलम ये शॉर्ट हो गया। तो पहले बाय डिपार्टमेंट नेम असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हुआ, देन बाय सैलरी कॉलम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ। सेम फॉर द अदर कॉलम्स HR एंड IT कॉलम्स। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द ऑर्डर बाय क्लॉज। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। So let's write the query. So select department name, employee name, salary from employee join department on employee dot department ID is equal to department dot department ID, and then मैं ऑर्डर करूँगा ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। इस केस में मैं डिपार्टमेंट नेम के बेसिस पे ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, बस सैलरी के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ। तो आप देखो जिसका भी सैलरी सबसे ज़्यादा है वो पहले आएगा, देन उससे कम वाला, देन उससे कम वाला। इस बार डिपार्टमेंट नेम के बेसिस पे ऑर्डर नहीं हो रहा है, सिर्फ सैलरी कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट हो रहा है, एंड वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो जिसका सैलरी सबसे ज़्यादा है सबसे पहले, जिसका कम है वो सबसे लास्ट में आएगा। वही अगर डिसेंडिंग हटा दो तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो गया विद ऑन सैलरी कॉलम्स। सो जिसका भी सैलरी सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा, एंड जिसका सैलरी सबसे ज़्यादा है वो सबसे लास्ट में आएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज़ द ऑर्डर बाय क्लॉज इन MySQL। ओके, सो बाय आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी आप ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर बाय जो है असेंडिंग ऑर्डर में होता है। अगर आप डिसेंडिंग नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग होता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑर्डर बाय क्लॉज इन MySQL। सो आई होप आपको समझ में आया, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर ज्वाइन हो सकते हो।